एक आदमी था और वो मिठाई का एक डब्बा लेकर के ऐसे गली गली में घूमता गया और सबको बोला मिठाई खाओ भाई। बहुत खुशखबरी है, बहुत खुशी की बात है। सबको वो देता चला गया, सबको दिया उसने लगभग लगभग। जब सबने वो मिठाई खा ली ना, तब वो जानते हो, अब खाने के बाद आप पूछोगे ना कि भाई क्या बात है, इतने खुश क्यों हो आप। तो वो आदमी, मतलब मिठाई यहाँ पहुंची है उसके गले में और उसने पूछ लिया। अब वो आदमी जवाब दे रहा है, मिठाई खिला रहा है, भाई बधाई हो, मेरी बच्ची का बलात्कार हुआ यहीं पीछे पार्क में। जैसे ही ये बात सुनी ना मिठाई खाने वालों ने, तो उनके यहाँ फंस गया, वो यहाँ फंस गया, यहाँ ठीक यहीं पे फंसा वो। ना वो बाहर निकाल पा रहा है, ना ही वो अंदर ले पा रहा है उसको। उसने बोल रहा है, वो उसका वो जो था ना, वो लड़की का बाप था, वो कह रहा है खाना इसको, लील ना, अब अंदर ले इसको। क्योंकि तू तब खड़ा नहीं हुआ भाई, तू तब नहीं खड़ा हुआ जब मेरी बच्ची का यहीं पे बलात्कार, और मैं लड़ रहा था सोसाइटी से, मैं लड़ रहा था सोसाइटी से, मैं यहाँ पे न्याय मांग रहा था और तू अपनी दुकान चला रहा था, तू अपने में व्यस्त था। जानते हैं क्या है ये, समाज के रूप में हम कितने फेल हो चुके हैं, ये बात ही दर्शाता है। ये वीडियो है, इंस्टाग्राम पे मिलेगा आपको, देखना, आपको चेक करना उसको जाकर। 4 साल की बच्ची, 65 साल का बुजुर्ग, वो बुढ़ा। कितने लोग हैं जो इस पर बहस करने के लिए अभी भी होंगे मौजूद, ना जाने कितने सारे ऐसे होंगे कि छोटे कपड़े छोटे कपड़े छोटे कपड़े। अरे जेंडर, जेंडर की बात कर रहा हूं, छोटे छोटे लड़कों का भी रेप होता है। ना छोटे लड़के सुरक्षित हैं, ना छोटी लड़कियां, लड़कियां तो पहले भी सुरक्षित नहीं थी, ना वो अब सुरक्षित है। बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ एक स्लोगन लगता है मेरे ख्याल से। तो ये स्लोगन कम लगता है, ये ऐसा लग रहा है जैसे सामने वाले को चेतावनी दी कि बेटी बचा लो और बेटी पढ़ा भी लो अपनी। बचेगी तब तो पढ़ेगी, नहीं बचेगी तो नहीं पढ़ेगी। इतनी सारी जनसंख्या, लेकिन सारी की सारी नपुंसक, सब के सब मरे हुए जनसंख्या। मेरे ख्याल से आप जितने भी देख रहे होंगे ना, सबके सब मरे हुए होंगे। क्योंकि आपके पास स्टेटस में है ना, मैं बता रहा हूं, आप भगवानों की फोटो लगाने का आपके पास पूरा टाइम है। आप फला फला के जन्मदिन की पूरी फोटो लगा दें, लेकिन एक बाप ने अपनी बिटिया इतने दर्दनाक तरीके, दर्द के परे चला गया उस बाप का दर्द। जब बच्ची छोटी सी पैदा होती है ना और बाप को ऐसे मिलती है ना, न जाने कितने सारे वादे वो कर डालता होगा अपने मन में अपनी बच्ची को देख करके। कभी देखा है हॉस्पिटल जाना, कभी ऐसे छोटी सी बच्ची को या बच्चे को, लड़का लड़की से भेद नहीं करते, ऐसे सुई लगवा रही होगी ना, वैक्सीनेशन भी चल रहा होगा ना, तो उस माँ बाप की आह निकल रही होगी, उसे मालूम है कि ये दर्द दे रहा है लेकिन लगवाना पड़ेगा। यहां पर तो बलात्कार कर दिया 4 साल की बच्ची का और जान से मार डाला उसको। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितने लोग मालूम है, पुणे का पूरा रास्ता जो है ना, वो जाम करके कौन बैठा है? बस उसी के परिवार वाले, उसी के लोकेलिटी वाले और कुछ जो इक्का दुक्का एनजीओ होंगे जो पहुंच गए होंगे। भारत में इतनी लाखों पार्टियां हैं, हर राज्य में हजारों हजारों पार्टियां हैं, कितनी जाकर के पहुंच गई उसके पास। बाप ने साफ कह दिया कि जब तक वो आदमी मर ना जाए ना, तब तक एक पॉलिटिशियन मेरे घर पे पहुंच मत जाना। मैं तो ये बोल रहा हूं कि कितने ऐसे लोग, देखो हमारे घर में कैसे कैसे लोग होंगे ना, अपने घर में अपने पूरे पूरे वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा घर, ये पूरा संसार ही मेरा घर है। यहां पर रहने वाला हर भाई बहन मेरा, जितने भी लोग हैं मेरे भाई बहन हैं, तो उनके बच्चे तो फिर मेरे बच्चे भी हुए ना। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते, हम अपने दो दो चार चार बच्चों को लेकर के अपने छोटे से घर में खुश हैं। तुम वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं करते, तुम सेल्फ कुटुंबकम में जीते हो। नहीं समझे? तुम जो सारे बाप हो, जितने भी लोग हो, जो ये सोचते हैं कि ये जो बलात्कार हुआ छोटी बच्ची का, ये दूसरे के घर में हुआ है, तुम्हारे घर में नहीं हुआ है, यही सोचना तुम्हारा एज अ समाज तुम्हें फेल करता है, एज अ ह्यूमन तुम्हें फेल करता है। दिक्कत उस अपराधी की तो जो थी वो है ही है, दिक्कत हम सबकी है, ये जो हम चुप्पी लेकर के बैठ जाते हैं, ये जो हम कभी नहीं बोलते। ये जो तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक फोटो, एक स्टेटस तो डालते, लेकिन तुमने ये भी करना मुनासिब नहीं समझा। तुम जो एक ऐसे समाज में रहते हो जो धर्म के नाम पर 10 पार्टियां खड़ी हो जाएंगी, एक धर्म को कुछ बोलो सब लड़ने के लिए पहुंच जाएंगे, एक जाति को कुछ बोलो सबके सब लड़ने लग जाएंगे। लेकिन यही कि अब यही सारे इकट्ठा नहीं होंगे जब ये छोटी बच्ची का होगा, क्योंकि उनका मुद्दा ही नहीं है ना। इतनी सारी सांसद महिलाएं हैं, कहते हैं 33% आरक्षण देना, नारी शक्ति वंदन योजना लेकर के आ रहे हैं, कानून लेकर के आ रहे हैं कि 33% आरक्षण देंगे। इनमें से जितनी अभी महिलाएं सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा में, कितनों ने रेप के ऊपर कुछ बात कह दी? महाराष्ट्र जहां का ये मामला है, 288 विधायक वाली विधानसभा है, जिसमें से 25 महिलाएं हैं, कितनों ने आवाज उठा दी? और भी कितने आवाज उठाने वाले, भी बताता हूं। जो ये क्षेत्र आता है ना, ये पुणे का जो क्षेत्र है, वो देख लेना आप कौन सा, वहां की खुद एक महिला सांसद, उन्होंने क्या बोल दिया, बोला हो तो मुझे नहीं मालूम, अभी तक मुझे मालूम नहीं चला है। कहते हैं वो अपराधी पहले भी अपराध कर चुका था, पहले का भी वो अपराधी है। अगर वो पहले का अपराधी तो वो बाहर कैसे निकल रहा है? इसका मतलब हमारे पास कानून तो है, लेकिन कानून को लागू करने की हमारे पास क्षमता नहीं है। याद रखिए, न्याय सिर्फ सजा देने का नाम नहीं है, न्याय एक मजबूत प्रक्रिया है। ये लोग तभी बाहर घूमते हैं जब केस में लूप होल होते हैं, मजबूत सबूत नहीं होगा। तो जब तक न्यायिक व्यवस्था, गवाह पलट जाते हैं, तो गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, सबूतों की सुरक्षा सुनिश्चित करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाओ, तब जाकर के न्याय मिलेगा। बच्चियों की सुरक्षा सिर्फ परिवार की सुरक्षा नहीं होती है, सिर्फ कानून की सुरक्षा नहीं होती है, एक समाज की भी सुरक्षा होती है। और याद रखिए, ये जितने भी सरकारें हैं, जितनी भी सब कुछ है, ये जितनी भी पार्टियां हैं, जब भी आपसे वोट मांगने आए तब इनसे कहा करो कि ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े विकास की बातें ये सिर्फ मत करते रहो। बेसिक समाज जिससे जुड़ के बनता है वही यहां पर खत्म होता चला जा रहा है। हमसे ही समाज बनता है, याद रखिए, समाज से मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य मिलकर के एक समाज को गढ़ता है। तो जिसके लिए ये टेक्नोलॉजी, जिसके लिए ये विकास की बातें हो रही हैं, जब वो सुरक्षित ही नहीं होंगे, वो समाज ही नहीं होगा, तो तुम किसके लिए नियम बना रहे हो? क्या डेवलपमेंट करने चले जा रहे हो? आपके सारे विचार यहां पर सराहनीय होंगे,
है ना। इस वीडियो को मैंने कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब के लिए नहीं बनाया है। मैं मरी हुई जनता से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तुम सब मरे हुए हो शायद, है ना। तुम सब यही सोचते हो कि वो दूसरे की ही बच्ची का बलात्कार होता है, हमारे घर में नहीं। तो ये सारे लोग बस इंतजार कर रहे हैं जिस दिन इनके घर पे वो चीज़ दस्तक देगी। अभी भी मौका है, खड़े हो जाइए, जात पात और धर्म से परे निकल जाइए और ऐसे मामलों में उस बाप का साथ दीजिए, है ना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।